अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बायोवर्स। मैं हूं वकास यूसुफ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेली है और साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सेल के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल ट्रांसफार्मर, सेल बैटरी क्यों कहते हैं। तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन और एटीपी प्रोडक्शन में किस तरीके से किरदार है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने जो काम हैं वो किस तरीके से करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन और एटीपी प्रोडक्शन में इसका रोल क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास है स्ट्रक्चर। यानी आज के टॉपिक में तीन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एटीपी प्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, यानी इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेनस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर स्पेस है दरमियान में, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और फिर इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे अगर आप लेबल्ड देखें तो ये जो ब्लू कलर का आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये इसकी स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, और ये अंदर जो आपको येलो कलर की फोल्डेड मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होती है और इनर मेम्ब्रेन में अगर आप देखें तो ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इनको क्रिस्टी कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फोल्डेड हिस्सा है यहाँ पे ये फोल्डिंग, लेट मी शो यू दिस वन, ये जो फोल्डिंग्स हैं इन फोल्डिंग्स को कहा जाता है कि ये क्या है, ये क्रिस्टी हैं। मज़ीद देखें तो क्रिस्टी के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी हम इनर वाले हिस्से की बात करें तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक फ्लूइड होता है यहाँ पे और इस फ्लूइड को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पेशली इसके अंदर इसका अपना पर्सनल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको बोलते हैं, और इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। तो इसका जो राइबोसोम है वो 70 स्वेडबर्ग इसका साइज़ होता है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेनस है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक्सटर्नल स्मूथ मेम्ब्रेन है और इंटरनल मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या है, फोल्डिंग्स हैं जिनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी के अंदर वाली साइड पे एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सिंपली मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं जिनका साइज़ 70 स्वेडबर्ग होता है, और इसके अंदर इसका पर्सनलाइज्ड यानी ओन डीएनए भी होता है। ये डीएनए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बनाता है, यानी ये ऑर्गेनेली अपनी मर्ज़ी से अपनी तादाद बढ़ा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हार्ट जो है वो बगैर रुके कॉन्टीन्यूअसली वर्क करता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कंपैरेटिवली बाकी सेल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। तो रीज़न बिहाइंड इज़ कि ऐसा सेल जिसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट करके अपनी तादाद को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, बना लेंगे। मज़ीद देखें तो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्टिविटी है, जो इसका काम है, वो परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काम कैसे करता है। सबसे पहले सेल के पास आता है ग्लूकोज। हमने जैसे पहले स्टार्ट में बोला कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो इसने क्या करना है, एटीपी यानी एनर्जी बनाने में काम करना है। अब यहाँ पे सेल के पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज ने फिर कन्वर्ट होना होता है पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड में। ये जो इतना काम है ये परफॉर्म होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्रेब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एंड एज अ रिज़ल्ट इन सारे कामों के बाद क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। तो ये एक
कंप्लीट साइकिल है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी प्रोसेस होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होने वाले काम कौन कौन से हैं? क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की तरफ आएँ तो ये क्या है? ये साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन है। यहाँ पे क्या होता है? सेल रेस्पिरेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है कि अगर एक सेल के पास कोई फूड पार्टिकल्स जैसे कि ग्लूकोज वगैरह आए हैं तो उनको यूज़ करते हुए इसने क्या करना है? एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो फूड मॉलिक्यूल्स को फाइनल एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे ग्लूकोज को हमने यहाँ पे देखा कि एटीपी में बदला है, तो फाइनल फॉर्म में जो कि सेल के लिए यूजेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कि सेल की करेंसी है, सेल का एनर्जी बजट है। और ये कैसे होता है? ये सिट्रिक एसिड साइकिल यानी जिसको हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि कहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है? क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी दो काम यहाँ पे होते हैं, एक होता है क्रिस्टी की मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? क्रैब साइकिल। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्रैब साइकिल है यानी जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ये कहाँ पे परफॉर्म होता है? तो इट परफॉर्म्स इन द मैट्रिक्स। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे परफॉर्म होती है? इट परफॉर्म ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एटीपी सेंथेज एक एंजाइम दिखाया गया है जो क्या करता है? जो कि एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं और ये कैसे एटीपी जनरेशन में इन्वॉल्व है। तो बिकॉज़ इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन एटीपी जनरेशन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज़ कॉल्ड द बैटरी ऑफ द सेल, ट्रांसफार्मर ऑफ द सेल। तो ये बहुत सारे नाम हैं इसके। और इसकी जो प्रोडक्ट है एटीपी, वो क्या है? वो सेल की एनर्जी करेंसी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड ना हो आप पूछें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दूंगा आंसर इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है और हम मज़ीद अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। और अगर कोई चीज़ कोई कमी बेशी कंटेंट के अंदर रह जाए, कोई वीडियो के अंदर चीज़ रह जाए तो आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, या आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक, कोई लेक्चर देखना चाहें तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।